वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। बात हो रही है अदनान साहब से। अदनान साहब पर्सनल मास्टरी के चैंपियन हैं, लीडरशिप के चैंपियन हैं। बात हो रही है उनसे कि लीडरशिप आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव ला सकती है। मैंने कभी इसको इन टर्म्स ऑफ रिसर्च नहीं सुना था, जिन्होंने कहा कि अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड हैं, यू कैन हैव 220% चेंज ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो शायद फाइनेंशियली हो, डिजिटली हो, या इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हो, इन टर्म्स ऑफ डेटा हो, एनीथिंग व्हिच कैन इम्प्रूव योर ऑर्गेनाइजेशनल नंबर्स। दिस इज ओनली नंबर जो चेंज कर सकता है, वो है आपकी सेटिस्फैक्शन, हाउ हाईली एंगेज्ड you are with the organization and with yourself as well. बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 पे। द क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन यू प्लीज लेट अस नो द सेल्फ अवेयरनेस इन पर्सनल लीडरशिप। ये पर्सनल लीडरशिप में सेल्फ अवेयरनेस का क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्या है, हम इसको समझ के अपने आप को कैसे बदल सकते हैं। श्योर। तो पहले रंजीत कुछ अर्से पहले तक ना सेल्फ अवेयरनेस को हम रूहानियत से लिंक करते थे, डेटा कम अवेलेबल था। लेकिन अब तो मॉडर्न डे रिसर्च जो है ना, अगर आप देखें, मैं कुछ नंबर्स की आपसे बात कर लूँ। अगर HBR की रिसर्च है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की, कि उन्होंने देखा कि एक सिमुलेशन रन की जिसमें लो सेल्फ अवेयरनेस टीम्स थी और हाई सेल्फ अवेयरनेस टीम्स थी, एंड दे फाउंड आउट कि जो डिसीजन क्वालिटी थी, लो सेल्फ अवेयरनेस और हाई सेल्फ अवेयरनेस, उसमें कितना डिफरेंस था, 32 वर्सेस 68 on a scale of almost 200%। एग्जैक्ट, और डबल का फर्क है, राइट। और उसके बाद आगे चलिए, दे फाउंड आउट कि देयर कोऑर्डिनेशन स्किल्स वर 27 वर्सेस 72। 27 low self awareness and 7 almost 3 times, almost 3 times, right? important trait जो कि conflict resolution की हम बहुत बात करते हैं कम्युनिकेशन में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। there was a difference of 35 versus 65। 35 almost double। this is data ना, this is data, मतलब डेटा झूठ नहीं बोलता, हम अक्सर कहते हैं, राइट। दे आगे बढ़िए तो उन्होंने कहा कि जनाब they have better relationships, more self aware you are, you will be better in relationships, your coordination, communication is better, or most interestingly, you will be less likely to lie, cheat or steal। Shocking data। Now this research अगर आपको एक्सप्लोर भी करना है, इसको देखिए। टाशा यूरिक has written a book with the name of Insight, an amazing book। और वो पूरी की self awareness पे, the surprising truth how you see yourselves, and there is an external self awareness component, how others see you। So am I aware about my perceptions? पहले हम कहते थे लीडरशिप में कि यार परसेप्शन मेरा मसला नहीं है, अगर लोग मुझे समझते हैं तो that's okay, मतलब मैं क्या करूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। No, there is an internal self awareness कि मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ, and there is external self awareness, and that perception making is also your responsibility। कि लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, मेरे बारे में क्या एक इमेज क्रिएट करते हैं। तो अब ये जो खुद आगाही का सफर है, ये सेल्फ अवेयरनेस पे अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि हमारे कोर्सेज में टाइम नहीं लगा। तो मैं आपको अपनी वर्कशॉप की एग्जांपल देता हूँ। वर्कशॉप्स की जब भी ट्रेनिंग लीडरशिप शुरू करा रहा होता हूँ, तो जैसे हर ट्रेनर पूछता है, आई आस्क व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कोर्स, एंड द रिप्लाईज आर, आज हम सीखेंगे कि लोगों को कैसे मैनेज करना है, कल्चर कैसे बनाना है, ठीक है, स्ट्रगलिंग टीम मेंबर को कैसे कोच करना है, एंड दे कंप्लीटली फॉरगेट that part that is related to yourself। Absolutely। Now अल्लामा इकबाल, आप आई एम श्योर कि आपने भी इनको पढ़ा हो, तू राज़े कुल फ़क़ा है अपनी आँखों पर आया हो जा। वो जो अपनी आँखों पर आया होने का जो प्रोसेस है, जो सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है, मुझे लगता है वो हमारे करिकुलम में भी इग्नोर्ड है, हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में भी इग्नोर्ड है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, प्रोफेशनल में, पर्सनल में, सारी जगहों पे हमें ये गैप मुझे नजर आता है। तो आप किसी लीडरशिप मॉडल में चले जाए, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के लीडरशिप सक्सेस मॉडल पढ़ लीजिए, कोई और लीडरशिप सक्सेस मॉडल आप देख लीजिए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस, विच इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट अनफॉर्चुनेटली। एब्सोल्युटली यस। लेकिन सर ये जिस तरह से हम अभी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, इससे सोच रहे हैं जी, तो सेल्फ अवेयरनेस का जो सफ़र है, चलो इदारों ने शुरू नहीं किया, फिर उसके बाद जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो इंटरमीडिएट तक तो कुछ समझ नहीं आता जी। यूनिवर्सिटी कहती है कि आप 16 सेशंस है, उसको पूरा करना है जी। फिर बच्चा जैसे ही 16 सेशंस वाली 4 साल की डिग्री पूरी करता है जी, वो जाता है फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है जी। तो क्या हम कोई धोखे में तो नहीं जी रहे कहीं मतलब, यानी कि हम खामखा की बस नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं जी, उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं जी, खुद का पता ही नहीं क्या करना चाहता था, क्या हो रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं है सर? हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इसलिए याद होती हैं कि वो इंटरव्यू में पूछी जाती है, ठीक है, और हमने अपनी सेल्फ अवेयरनेस को नाम दे दिया स्ट्रेंथ और वीकनेस का। मैं आपसे अभी जिक्र करना चाहूँगा आगे चल के कि हम सेल्फ अवेयरनेस में जो है वो क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज। दैट्स वन। जो आपने माशरे की बात की, आज से 5 साल पहले आप माशाल्लाह खुद वेरी वेल अकम्प्लिश्ड टीचर है, एज ए विजिटिंग फैकल्टी में पाकिस्तान की एक बड़ी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, और हमने सेल्फ अवेयरनेस की बात की, और एक क्लास में जैसे होता है ना ब्रेक में एक इंडिविजुअल स्टूडेंट आ गया और उसके कुछ क्वेश्चंस थे, एंड आई स्टार्टेड ड्राइंग सर्कल्स एंड आई एक्सप्लेन्ड हिम सेल्फ अवेयरनेस। वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने कोशिश की कि उसको मैं सर्व कर सकूँ, बट एट द एंड ही आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट वाज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। दैट क्वेश्चन इज बेसिकली द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। उसने कहा सर ये तो ठीक है, बट विल आई गेट अ 6 डिजिट सैलरी? सर दैट्स द प्रॉब्लम। और मेरी ब्रेक आधे घंटे की थी, उसमें से 20 मिनट मैंने उस पर लगा दिए थे, एंड आई सेड टू हिम सीरियसली कि यार आइंदा तुम मेरा टाइम ज़ाया ना कर, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन क्वेश्चन भी खैर उसका वैलिड था। द प्रॉब्लम इज जिम रॉन ने कहा था 1970s में कि यू बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। दिस इज पीरियड। ये बिल्कुल प्रूवन है, बिल्कुल प्रूवन है। मुझे नहीं पता कि वो शायद आपको वक्त याद हो जब मैं आपके घर आया था जी। मैं कोट करूंगा सर, वो जब मैं आपके घर आया था वो था तकरीबन 2016/2017, ये टाइम पीरियड था। तो आज से एग्जैक्टली तकरीबन 7-8 साल पहले सर मेरी तनख्वाह थी वो 72,000 रुपये, ठीक है। तो मैं जब ये जिम रोन का कोट पढ़ा था, आपने जिम रोन का जिक्र कर दिया, हम तो थोड़ा सोशल मीडिया वाले लोग हैं, तो हमने किसी को स्पीच करते हुए सुना, तो फिर उसको मैंने नोट किया। मैंने कहा यार मैं अपने आसपास देखूं, दाएं बाएं देखा तो वो लोग थे जिनकी तनख्वाह 80,000 थी, किसी की 46,000 रुपये थी, किसी की 90,000 रुपये थी, तो एवरेज यही बन रहा था। बट मैंने चेंज सर्कल कि मैं किसके साथ उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, किसके साथ मैं अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। सर मैं आपको इस नंबर को तकरीबन 12 से मल्टीप्लाई कर देना, इतना चेंज आ गया जी। सो मैंने सेल्फ अवेयरनेस आपके मैथड से तो शायद नहीं पढ़ी, तो कहीं ना कहीं आप पढ़ लिख लेते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू द बुक। मैं हर जगह ये बुक कोट करता हूँ, दोबारा यहाँ भी कोट कर रहा हूँ जी। एक सर बुक है, यू कैन विन बाय शिव खेरा, यू कैन अचीव मोर बाय शिव खेरा, यू कैन सेल बाय शिव खेरा। अगेन उसकी किताब है फ्रीडम इज नॉट फ्री। ये जो 4-5 किताबें थी उसने मुझे कहीं ना कहीं अपना सेल्फ अवेयरनेस सिखाया कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो फिर उसके बाद मेरी NLP के साथ थोड़ी जान पहचान हुई, तो वो तो भाई वो कहता है कि आप विजुलाइज कैसे करो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे करो, वो आप इमेजिन कैसे करो। और एक खातून है, वो मेरी टीचर है, इनका नाम है मासूमा मनकानी। सर मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तम जो आप मुझे बातें कर रहे हैं ना, आज मैं उनको रिफ्लेक्ट कर पा रहा हूँ कि उन्होंने वो बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की, और आप बड़ा ज़बरदस्त किस्म से लेकर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा फुकदान है जी। लेकिन अभी कोई तैयार भी नहीं सीखने के लिए। मैं तो यंग ब्लड के साथ उठ बैठ रहा हूँ ना। सर एक बात बताऊं मुझे, मतलब यानी कि आपके सवालात तो ऑफ कोर्स मेरे पास है, मैंने कहा सवालात को छोड़े हम काम की बात करते हैं आपसे। सर मैं स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता, मैंने कहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा होता है, यू कैन चैलेंज दीज क्वेश्चंस। टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी पढ़ा रहा था, तो उसके तकरीबन 9 या 15 स्टेप्स बने थे। मैंने कहा हम मिलकर इसका काम करते हैं, आप लोग घर जाएं, इसके डिज़ाइंस बनाएं, फॉर्म्स क्रिएट करें, ChatGPT इस्तेमाल करें, जहाँ फंसे मुझे 24 घंटे में कभी भी आपको कॉल करें, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। सब कुछ हुआ। मेरे लैपटॉप बैग के अंदर वो असाइनमेंट्स पड़ी हुई जो लोगों ने बनाए, उधम किस्म की असाइनमेंट बनाई। तो अभी सैटरडे को ना उनके एग्जाम्स होने वाले हैं, मिड टर्म एग्जाम्स हैं। तो एक मैसेज आता है, मैसेज में पूछते सर पेपर में क्या आएगा यार। हमने फिर कल यही बच्चे किसी न किसी जगह पे बैठेंगे, बात करेंगे क्या यूनिवर्सिटीज नहीं पढ़ाते, टीचर्स नहीं पढ़ाते, हम जो उसमें पिस रहे हैं ना कि आपकी क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में। तो सर मैंने ना आज के बाद क्या पता है क्या बना दिया, उथम तरीके का बना दिया। मैंने कहा आपको 80 वीडियोस देखनी है, वो वाला तरीका, ठीक है। उसके बाद आपको मेरे ये जो तमाम आर्टिकल्स हैं वो पढ़ने हैं, आपकी 16 क्विजेज होंगी, 16 असाइनमेंट्स होंगी, ये सब कुछ आएगा। उसके बाद आपके पास पेपर में वो भी आएगा जो क्लास में मैंने स्केचेस बनाए थे, जो तुमने तस्वीरें लिखी थी, वो आएगा। और बेटा जो मैंने अभी 9 डॉक्यूमेंट्स बेचे थे, जो एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी, इक्वल एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी वाला पूरा केस स्टडी था, वो भी आएगा। अगर आप हमारे साथ ऐसे करेंगे, इतनी मेहनत से आपको पढ़ाए, आप जो पेपर में क्या आएगा, सर मार्क्स कैसे होंगे, सर ये हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाता है। आई थिंक रंजीत इट बॉइल्स डाउन टू लैक ऑफ विजन। मेरे ख्याल है हम सबको पता है ये वर्ड, कोई नया वर्ड नहीं है। आई नो कि मैं जितनी बातें कर रहा हूँ इसमें कुछ नयापन नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम कर क्यों नहीं पा रहे। हमारी डिस्कशन इस पर ज़रूर होनी चाहिए। मतलब विजन इज़ अ पिक्चर ऑफ फ्यूचर यू सीक टू क्रिएट। अब मैं अपने आप को 20 मिनट्स बिफोर माई डेथ, वेयर डू आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ, दिस इज़ हाउ आई एक्सप्लेन विजन ना। अच्छा, आप कितनों ने सोचा है, पहली तो बात ये है। अच्छा,
अच्छा, और अगर सोच लिया तो कितनों ने उसको लिखा है? तो मैं अपनी वर्कशॉप में पोल कराता हूँ कि रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अ पर्सनल विजन फॉर योर लाइफ। पर्सनल लीडरशिप की बात हो रही है ना, इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट पर्सनल विजन, राइट? अब प्रॉब्लम ये हाथ नहीं खड़े होते, वो तो ऐसा लगता है उनको फील होता है कि मैरिज कर रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मैं सिर्फ लड़ने के लिए पूछ रहा हूँ। नाउ इमेजिन अ लाइफ, एलिस इन वंडरलैंड की एक लाइन है कि इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग एवरी रोड टेक्स यू देयर। ठीक है ना, अल्लामा इकबाल कह गया आसमानों पर नजर रख, अंजुमों आफ्ताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी हो तो पहले ख्वाब देख। नाउ व्हाट इज दैट ख्वाब इन योर लाइफ? नाउ व्हाट इज दैट ड्रीम? नाउ इट कैन बी मनी, इट कैन बी अ वेरी गुड कार, इट कैन लाइक एसेट्स, दैट्स फाइन, ठीक है। उसके लिए भी कोई शॉर्टकट्स नहीं है, यू हैव टू go in like a marathon, right? So वो personal vision unfortunately जो है वो identified and we are just moving, we are going through a bandwagon effect. That's the core of personal leadership. मैं बहुत सारे लोगों को कोट कर सकता हूँ लोकल कॉन्टेक्स्ट में, डॉक्टर अब्दुल बारी खान, डॉक्टर अमजद साकिब, जिन्होंने अखुवत और इंडस हॉस्पिटल जैसे इदारे बनाए। उनसे पूछा यार आप एक एडवाइस देते हैं यूथ को, because they've got to have a personal vision. Now the problem is if you do not have a personal vision, you will live your life in the stress cycle. होगा क्या कि आप रिएक्ट कर रहे होगे एनवायरनमेंट को, वो देखो उसको उसकी वहाँ जॉब लग गई, वो देखो उसको वहाँ ऑफर आ गई, ठीक है ना। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने इस्लामाबाद जाना है और आपका दोस्त पोर्शे लेके आ जाए और वो कहे यार मैं मुल्तान जा रहा हूँ, और आप उस पोर्शे की राइड के लिए जो है वो आप मुल्तान के लिए बैठ जाएं जस्ट टू एंजॉय द राइड। आपकी डेस्टिनेशन कुछ और, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद अस ना। वी आर ट्राइंग टू गेट अ गुड राइड बट वी हैव फॉरगॉटन द डेस्टिनेशन। एब्सोल्युटली बात हो रही है अदनान साहब से, सेल्फ अवेयरनेस की हमने बात की, दिल ही नहीं कर रहा कि मैं सवालात पूरे करूं। इनके साथ ना एक और पॉडकास्ट बन जाएगा और बड़ा ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि मैं शॉर्ट्स भी पूरे करने होते हैं। सो इन्होंने अभी सेल्फ अवेयरनेस पे बात की, फिर मैंने इसमें कोई स्टोरी ऐड किया, और मुझे ऐसा लगता है कि असल में जो पर्सनल लीडरशिप का टॉपिक है वो इतना बड़ा है कि इसमें हम कोई 100 पॉडकास्ट कर सकते हैं, कहानी फिर भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हम इनसे मज़ीद बात करेंगे पर्सनल लीडरशिप के हवाले से कि ये यंगस्टर्स के अंदर, क्योंकि आप आज बीज हैं, कल जाके आप दरख्त बनेंगे। अगर बीज ही अच्छा नहीं होगा, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, तो दरख्त कैसे बनेगा? हम बात करेंगे मज़ीद पर्सनल लीडरशिप के हवाले से अदनान साहब के साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।